हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय का प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 24, जो कि आपका लास्ट नंबर प्रोजेक्ट है। देखिएगा, तो जो लोग भी नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपनी सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 24 के सारे क्वेश्चनों के आंसर, और एकदम बेस्ट वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आंसर। देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखे। ठीक है, पहला नंबर क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी लिखना है। तीसरा नंबर क्या है कि छोटा नागपुर का पठार भारत के किस हिस्से में है। तो टोटल आपको इसमें कितने प्रश्न हैं, 11 क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको इसके सारे आंसर दिखाते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों आपके सामने। देखिए, फर्स्ट नंबर की गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम कौन कौन से हैं। यमुना है, लिख लेना है आपको। क्या लिखना है, यमुना, सोन, घाघरा, राम, गंगा, कोसी। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप 4-5 का नाम लिखिए। और नेक्स्ट नंबर दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक, तीसरा नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार भारत के पठार पूर्वी भारत में स्थित है। यह अधिकतर झारखंड राज्य में फैला हुआ है। आपको इतना लिख लेना है तीसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम आपको फ्री में बड़ी मेहनत के साथ वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। तो देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा नदी गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी है, महानदी है, इरावती नदी है। ठीक, पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए। पाँचवा नंबर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं आपकी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदी है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की ही नदी है, और माही नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। 3 नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो 5वें नंबर का आंसर आपका ये बिल्कुल सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में बहती है, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है नर्मदा नदी। तो 6वें प्रश्न का आंसर है आपके सामने, नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य बहती है। तो आपको ये लिख लेना है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए कि नागा पर्वत, अपनी पुस्तिका में प्रश्न को देखते चलिए, हम आपको केवल आंसर बता रहे हैं। ठीक, 7वें प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न क्या है कि नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं। तो लिखेंगे नागा पहाड़ियाँ भारत के अर्थात अपने देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। अगर जो इसके आगे भी आपको लिखना है तो आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो आंसर है आपके सामने कश्मीर, लिखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और ये मिजोरम लास्ट में है। ठीक, ये हो गया आपके 8वें प्रश्न का उत्तर। कुल 11 राज्य हो गए। ठीक, लिख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 9वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात व राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, राजस्थान में, लेकिन गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है। तो गुजरात व राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत का विस्तार है। ये हुआ आपके 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताइए। तो 10वें प्रश्न के उत्तर ये रहा आपके सामने। प्रमुख चोटियाँ सागरमाथा, अन्नपूर्णा, शिव शंकर, कंचनजंगा, गॉडविन आस्टिच केटू जिसे बोलते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है सागरमाथा। धौलागिरी, ये चोटियाँ हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग इतना लिख लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक, अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है, कौन कौन सी नदी, गंगा नदी और कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाना है। तो आइए हम आपको भारत का मैप दिखा रहे हैं। तो उस मैप को इसी में आपको बनाना है। ठीक, इसी बॉक्स में आपको भारत का मैप बनाना है, और जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से आपको दर्शा देना है। तो एकदम
बेस्ट उत्तर आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने भारत का नक्शा। तो आप लोग इसी तरह से एक नक्शा बनाइए छोटा सा, उसी बॉक्स के अंदर 11वें नंबर क्वेश्चन में जो बॉक्स दिया गया, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पास है उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड से गंगा नदी का रेखा खींचना है, ठीक है। रेखा ऐसे खींचते हुए आपको यहाँ से जो गंगा नदी दिखाई, जो लाल कलर से हम बना रहे हैं, उसी तरह से आपको खींचना है और इधर लाते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी के पास छोड़ देना है, ठीक है। ये हुआ आपके गंगा नदी का रेखा चित्र, ठीक। टोटल ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया गंगा नदी का। अब देख लेते हैं हम लोग कावेरी नदी का। तो प्यारे बच्चों, आपको भारत के नक्शे में एकदम से नीचे जाना है, कहाँ, केरल और तमिलनाडु की तरफ, और यहाँ आपको कावेरी नदी दिखाई दे रही होगी। तो कावेरी नदी लिख के उसमें जैसी लाइन बनी हुई है ना, अपने नक्शे में ऐसे ही एक लाइन बना देनी है, ठीक। ऐसे ही एक लाइन बना देनी है, पश्चिम से यहाँ से स्टार्ट करना है और पूर्व की दिशा में आते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर ऐसे इसको मिला देना है, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा कावेरी नदी प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके टोटल क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं प्रोजेक्ट कार्य नंबर 24 को। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हिंदी माध्यम के बेस्ट वीडियो फ्री में पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल में हिंदी माध्यम के सभी वीडियोज़ वो भी टोटल फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।